हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो कृपया उसे भी सुन लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पंडित जी ने बेताल का आह्वान किया। इसके बाद उस पंडित जी ने पूछा कि कौन हो तुम। इस पर बेताल उस पंडित जी को अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि यह बात आज से लगभग 150 साल पुरानी होगी। मैं एक जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर निवास करता था। वक्त दोपहर का रहा होगा। मुझे किसी मनुष्य के चलने का आभास हुआ। मैंने देखा कि एक तेजस्वी संत अपने हाथ में कमंडल लिए हुए जा रहे थे। मुझे जानने की इच्छा हुई कि यह संत कौन है। इसके लिए मैंने अपना भेष बदलकर इंसान के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया। मैंने उनसे कहा, हे धर्मात्मा, कौन हैं आप और आप कहाँ जा रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस पर उस संत ने कहा, मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ। फिर मैंने उस संत से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? इस पर उस संत ने कहा, दो अलग प्रवृत्ति के लोग आपस में नहीं रह सकते, ना ही दोस्ती हो सकती है। अतः आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। इस पर मैंने उस संत से कहा कि महात्मा, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस संत ने कहा कि मैं एक योगी हूँ। मेरा काम लोगों की मदद करना है, सेवा करनी है। और तुम अपने आप को पहचानते हो ना, हमारा स्वभाव अलग है। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक बेताल। मैं उस संत की बातें सुनकर अपने असली रूप में आ गया और मैं यह जान चुका था कि यह कोई महान तेजस्वी संत है। मुझे उन संत के साथ एक अद्भुत शांति का एहसास हो रहा था। ऐसा एहसास मुझे हजारों सालों में आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि मैं उन संत के साथ रहूं और उनके कार्यों में उनका सहयोग करूं, पर संत इसके लिए तैयार नहीं थे। पर मेरे बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि संत का दिल एक कोमल दिल होता है जो किसी को परेशान नहीं कर सकता और सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। पर संत ने मुझसे एक वादा लिया, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मैं भी ज़्यादा ना सोचते हुए इस बात के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार मैं संत के साथ ही रहने लगा। संत लोगों की सेवा करते और उनकी मदद करते और मैं संत के कार्यों में उनका हाथ बटाता था। इस तरह हम दोनों साथ साथ गांव-गांव घूमकर लोगों की सेवा करते। मुझे पिछले हजारों सालों में इतनी शांति कभी नहीं मिली जितनी शांति उन संत के साथ होने पर मिलती थी। एक बार एक अमीर व्यक्ति का पुत्र भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया। उस अमीर व्यक्ति ने सभी प्रकार के इलाज करवाया, कई बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने उस अमीर व्यक्ति को इन संत के बारे में बताया। इसके बाद अमीर सज्जन संत जी के पास आए और अपने घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। इसके बाद संत प्रार्थना सुनकर उनके कष्ट को देखते हुए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और उन सज्जन के साथ उनके घर पहुंचकर उनके पुत्र को देखा और औषधियों द्वारा उसका इलाज प्रारंभ कर दिया। दिन बीतने के साथ ही उन सज्जन का पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा और लगभग 15 से 20 दिन में पूर्णतः ठीक हो गया। इसके बाद संत और मैं अपनी कुटिया में वापस आ गए। अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर और संत से प्रभावित होकर अमीर व्यक्ति ने एक तांबे के मटके में सोना और कीमती रत्न रखकर संत की कुटिया में भिजवा दिया। इन रत्नों को देखकर संत ने कहा, मैं एक फकीर हूँ, मुझे इन सोने और रत्नों से क्या मोह। इस रत्न से भरे मटके को वापस ले जाने को कहा, परंतु अमीर सज्जन के बार बार आग्रह करने पर वे उस मटके को रखने को तैयार हो गए। इसके बाद वह अमीर सज्जन वहाँ से अपने घर के लिए चले गए। संत के पास रत्न से भरा मटका होने की जानकारी लगभग पूरे गांव को थी। रात का वक्त था। संत ने मुझसे कहा कि इन रत्नों को हम कल गांव वालों में बांट देंगे ताकि इन गांव वालों की गरीबी थोड़ी दूर हो सके। इसके बाद उस संत ने मुझसे कहा, काफ़ी दिन हो गए हैं बेताल, तुम अपने जंगल वाले बरगद के पेड़ पर नहीं गए हो। मैं चाहता हूँ
तुम आज रात्रि अपने घर पर ही विश्राम करो, मैं भी अब सो रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उस संत ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर संत की बात को मैं टाल नहीं सकता था। इसके बाद मैं जंगल के वृक्ष में जाकर विश्राम करने लगा। वक्त आधी रात का था। मैंने संत के कराहने की आवाज़ सुनी। मैं वहाँ पहुँचा और देखा कि मेरे भगवान तुल संत को कुछ लोग मार रहे थे। संत ने मुझे देखा और मैंने संत को देखा। मैं चाहता था कि मैं उन सभी इंसानी रूपी दानों को मार दूं, परंतु संत ने मुझे अपने वादे का याद दिलाते हुए मुझे कुछ भी करने से रोक दिया। उन संत को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने मुझे जानबूझकर मेरी पुरानी जगह पर भेजा था और मैं यह बात समझ नहीं सका। संत को सब पहले से ही मालूम था कि आज उनका अंतिम दिन है। मेरे सामने ही मेरे पिता तुल्य संत को मार दिया गया और मैं अपने वादे से बंधा कुछ भी नहीं कर सका। इसके बाद उस इंसान रूपी दैत्यों ने एक गहरा गड्ढा किया और पहले उस पूजनीय संत को वहां डाल दिया। इसके बाद उसके ऊपर वही सोने से भरा हुआ मटका रखकर उसे ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर दिया और वहां से चले गए। इसके बाद उस अमीर व्यक्ति के घर जाकर उसके घर को लूट लिया और उसे भी जान से मारने की कोशिश की और उन्हें मरा समझकर वहां से चले गए और गांव में आकर यह अफवाह फैला दी कि वह संत एक लालची और बुरा आदमी था। उसने जायदाद लूटकर उन्हें मार दिया, परंतु किस्मत से सेठ जी बच गए थे। सेठ जी ठीक होने पर यह जानकारी लोगों को बताई कि उस रात क्या हुआ था। इसके बाद उन सभी दोषियों को ढूंढकर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और मैं तब से अपने पूज्य संत के साथ उनकी समाधि स्थल पर रहने लगा, जिसे इस लालची व्यक्ति ने यहाँ से निकाला और मेरे संत के अस्थियों का अपमान किया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे तथा इसके पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। फिर उस पंडित जी ने बेताल को शांत करते हुए कहा कि तुम इन्हें माफ़ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम इन्हें माफ़ कर दो। इसके बदले चाहे तुम कुछ भी ले सकते हो। फिर उस बेताल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उस मटके के आभूषण को मानव सेवा में उपयोग किया जाए। मेरे संत की अस्थियों को गंगा में विसर्जित की जाए और संत के नाम पर एक भव्य मंदिर बनवाया जाए। इसके पश्चात मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके लिए सेठ जी ने हामी भर दी। इसके बाद उस मटके के आभूषण को जन कल्याण में लगाया गया और उन संत के नाम पर भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया गया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और सच्ची कहानी के साथ।